हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक्स एंड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एसएमसी सीरीज का पार्ट 7। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी एंड हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी। ठीक है, कि लिक्विडिटी होता क्या है, किस टाइप के लिक्विडिटी होते हैं मार्केट में, एंड कैसे हम यहाँ पर लिक्विडिटी को स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो मेक श्योर इसके पहले कि आप सारे पार्ट्स देख लो, सो दैट आप इस वाले वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, इसके पहले जो हमारे 6 सीरीज है इस पार्ट के, ओके, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे लेवल पे आता है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इनवैलिड कौन सा होता है, हर एक चीज हमने डिस्कस किया। तो मेक श्योर आप उन सीरीज को देख लो। ठीक है, सो बिगिन करते हैं हम यहाँ पर एंड समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, लिक्विडिटी इज नथिंग बट जस्ट एन एसएल ऑफ द रिटेलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सपोज एक मार्केट का फॉर्मेशन किया हुआ है ये, तो अगर मार्केट में कोई भी इस लेवल पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है, जस्ट एक रिटेलर की जो बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग जानता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये लेवल ब्रेक हुआ है एंड लेवल ब्रेक होने पर मार्केट में वो जैसे ब्रेकआउट में एंट्री करेगा तो यहाँ पर क्या है, एक एसएल लगाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या होता है, जो रिटेलर्स के एसएल होते हैं उसको प्रोफेशनल टर्म्स में लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, अगेन मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करेगा इस जगह पे, तो मार्केट में क्या करेंगे, मैक्सिमम जो ट्रेडर रहेंगे इस लो के नीचे एसएल प्लॉट करेंगे। अगेन यहाँ पे ये हाई ब्रेक होगा तो मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे एसएल लगाएंगे। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे मनी मेकर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको ये चीजें समझ में आती है कि एसएल कहाँ पर है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ओके, दे आर, उनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ओके, काफी इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो वो चीजों को समझ पाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा मार्केट में कि जैसे आप ऐसे लगाओगे तो अगर मार्केट को इस जगह पे लिक्विडिटी मिल रहा है, अगर मार्केट को नीचे जाना है यहाँ पर, ठीक है, तो मार्केट बिना लिक्विडिटी के नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा एंड यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है यहाँ कहीं पर ऐसे टैप करके फिर ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। राइट, क्योंकि अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स के पास ह्यूज कैपिटल है बट रिटेलर के पास उतना कैपिटल नहीं है, अगर आप जनरली जैसे निफ्टी का है तो अगर निफ्टी में 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट 10 लॉट अगर आप नॉर्मली क्वांटिटी पंच करोगे तो पंच हो जाएगा। बट जो मनी मेकर्स होते हैं उनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के यहाँ पे फंड होते हैं, तो उतने बड़े फंड को लेके एक बार में जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वीडियो लेंदी होने वाला है बट मेक श्योर वीडियो को आप अगर पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। राइट, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये मार्केट का एक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर की क्वांटिटी क्या होगी, एक बार में तो इस लेवल पे फिल नहीं होगी, है ना। तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, एक प्राइस बैंड होता है उनका। सपोज निफ्टी का यहाँ पे जो भी एक लेवल चल रहा होगा, जैसे 21,700 चल रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, 21,700 से लेकर के 21,600 का एक जस्ट यहाँ पे एग्जांपल है ये क्या होगा, इनका एक प्राइस बैंड होगा। इस प्राइस बैंड में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 27,000 है। ठीक है, 27,000 यहाँ पे क्या है आपका, एक 21,700 है। ठीक है, 21,700 यहाँ पे है मार्केट का प्राइस एंड यहाँ पर क्या है, 21,600। तो इसके बीच पर मार्केट क्या है, एक प्राइस बैंड है बड़े प्लेयर्स का। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको क्वांटिटी फिल करना है तो क्या करता है, यहाँ पे इस प्राइस बैंड में थोड़े थोड़े क्वांटिटी उनके पेंडिंग होते हैं। तो जैसे मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऊपर लिया जाता है, ऊपर लेके जब जाते हैं तो मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो इन लेवल्स को टैप करता है एंड टैप करने के बाद अपने जो पेंडिंग क्वांटिटी उनको फिलफिल करके मार्केट ऐसे करके मूव करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एफआईआईडीआईज होते हैं, वो इस तरीके के फॉर्मेशन यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर के साथ इन चीजों को समझेंगे सो दैट आप यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे।
ओके। सो यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होता है, रिटेलर्स का एसएल होता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो एक होता है मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, वैसे काफी सारे होते हैं बट मैक्सिमम जो मेजर ऑफ द टाइम जो हंट होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होता है, ठीक है। एक होता है आपका रेंज लिक्विडिटी, इस टाइप का रेंज लिक्विडिटी होता है, मार्केट एक रेंज बनाता है, ठीक। एक होता है मार्केट में इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल हाई इस तरीके से बना, इक्वल हाई बना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, अगर आप यहीं पर देखोगे तो एक क्या होगा आपका इक्वल लो भी होगा, ठीक है, ये इक्वल लो हो गया। एंड यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हम पैटर्न यूज करते हैं, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है, जो भी असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर हो गया एंड जो डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, सारी चीजें क्या होते हैं, लिक्विडिटी के पार्ट होता है। ये आपको मैन्युअली कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है आपके सामने दिख जाएगा, अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है तो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी के पार्ट होते हैं। जो मैक्सिमम ट्रेडर रहते हैं वो पैटर्न या ट्रेड लाइन या फिर इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं एंड ये लिक्विडिटी के फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाते हैं, राइट। तो ये मार्केट में जो मनी मेकर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा मार्केट का इंड्यूसमेंट हुआ एंड ये मार्केट का हमारा क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ऐसा इस तरीके से, एंड यहाँ पर जाके एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया मार्केट, ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया। अब मार्केट के सामने क्या है, हमने ऑर्डर ब्लॉक वाले सीरीज में सीखा था, या तो मार्केट में जो हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है उसके पहले का, जो इंड्यूसमेंट से पहले यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, या तो ये वैलिड होता है, ठीक है, या तो फिर जो हमारा एक्सट्रीम लेवल पर रहता है यहाँ कहीं पे, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, ठीक है। अभी हम इसको चार्ट में भी समझेंगे, ओके, बट हम थोड़ा थियोरेटिकल समझ लेते हैं कि यहाँ पर होगा क्या मार्केट में, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मार्केट में एक रेंज लिक्विडिटी बनी हुई है, करेक्ट, एक मार्केट में रेंज लिक्विडिटी बनी है, प्लस मार्केट में एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है, ये मार्केट में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है ना। सो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में ऑब्जर्व करो तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुआ है एंड मार्केट में जो रिटेलर्स उनको लगेगा यहाँ पे कि हाँ मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, नीचे जाएगा। अब काफी लोगों को लगेगा ट्रेंड लाइन से ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा मार्केट, बट एक्चुअली में हुआ क्या कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल तक आए एंड यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके मार्केट ऊपर चला जाए। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि इन पूरे लिक्विडिटी को आके मार्केट हंट करे एंड यहाँ से हंट करने के बाद जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके ऐसे ऊपर चला जाए, ठीक है। क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट अपना लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया है एंड अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट को हाईएस्ट लेवल पर लिक्विडिटी कलेक्ट करना होगा, करेक्ट। तो ये लिक्विडिटी के फॉर्म होते हैं। अब इस लिक्विडिटी में बहुत सारे पैटर्न्स आपके फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से इंड्यूसमेंट लिया एंड ऐसे करके आपका लेवल ब्रेक कर दिया एंड यहां से मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है ये, एंड मार्केट यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट ले लिया है। तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लिया यहाँ पर एंड इस लो को ब्रेक कर गया तो मार्केट में क्या लगेगा कि ये आपका एक एम पैटर्न बना हुआ है, राइट, एम पैटर्न बना हुआ है। एंड सिमिलरली मार्केट में यहाँ पर जो और भी ट्रेडर होंगे उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे मार्केट में एम पैटर्न बना है, बट एक्चुअली में क्या है, ये इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट के नीचे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा इस जगह पे मार्केट उसको टैप करेगा ऐसे एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मार्केट बुलिश है, यहाँ से इंड्यूसमेंट ले लिया, यहाँ पे उसके पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पर जो आपके एसएल है ये आपके हंट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, एसएल जाते रहते हैं। लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए कि आप कहीं पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर उसको एनालिसिस कर रहे हो तो उसका लॉजिक एक रीजनेबल होना चाहिए कि ये रीजन है करके मैंने लॉजिक यूज किया है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न का या ट्रेड लाइन का कोई लॉजिक नहीं होता है, राइट। फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है, ओके। सो बहुत साइड के लिक्विडिटी होते हैं, अभी हम चार्ट में चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए किसी भी हम लेवल को एक पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है,
एक लेवल है, ठीक है, ये आपका एक लेवल है, राइट। मार्केट क्या किया यहाँ से, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर इस हाई के बाद मार्केट क्या किया, एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। अभी मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, ओके। फिर ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अभी तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, राइट। फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, हाई बनाया, ओके, एंड हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे एक और हाई बना दिया। एंड इस हाई के बाद मार्केट में जो ये वाला पुल बैक था, ऐसे यहाँ पर मार्केट एक बार में इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, ठीक है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जब हम एक्चुअल ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट में हम सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब आपका ये क्या लेवल होगा, ये आपका बॉस का लेवल होगा, ठीक है, ये आपका बॉस का लेवल होगा, करेक्ट। अगर आप मार्केट को देखोगे यहाँ पर देखिए, अब इस लेवल तक आया नहीं, इस लेवल तक मार्केट में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ तक मार्केट आया नहीं और इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्योंकि बॉस हमारा हुआ नहीं, इंड्यूसमेंट को मार्केट टैप नहीं किया, तो एक्चुअली में हमारा क्या हुआ मार्केट में, ये लो बना, ठीक है, ये मार्केट में क्या हुआ, पूरा लो बना, हाई बना, फिर लो, फिर हाई, एंड फिर ये इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी जब मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया ये लेवल पर, ठीक है, ये हमारा फाइनली इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ, तो अभी आप मार्केट के सामने क्या देख पाओगे, ठीक है। अभी आप मार्केट के सामने सबसे पहले जो आप एक रेंज देखोगे, तो मार्केट क्या किया है, एक पूरा रेंज का लिक्विडिटी बनाया था। जब आप चार्ट को छोटा करोगे, इस तरीके से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड आपके मार्केट का क्या है यहाँ पर, सेकंड आपके मार्केट का क्या है, ये वाले अगर आप लेवल को देखोगे तो ये लेवल क्या है, पूरा एक ट्रेंड फॉर्म किया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी फॉर्म करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत टाइप के होते हैं, या फिर आप इसको एक पूरा का पूरा रेंज लिक्विडिटी मान सकते हो, क्योंकि मार्केट पूरा यहाँ पर रेंज पे था, बिल्कुल मार्केट में ट्रेंड नहीं था, ठीक है, पूरा मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ था, राइट। तो मार्केट क्या किया, इन सारे लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे आपका गैप फिल किया, एंड गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो क्या रीजन था कि मार्केट को अगर वापस से ऊपर जाना है, ठीक है, वापस से ऊपर जाना है तो फ्यूल अप करना पड़ेगा, तो यहाँ से मार्केट अपने क्वांटिटी को ट्रांजैक्शन पर लाया था, ठीक है। अगर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बड़े प्लेयर नेक्स्ट मूव कैसे देंगे मार्केट को, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर देखोगे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया, आपका चोक जो है वो कंफर्म कर दिया है, ठीक है। चोक कंफर्म करने के बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एसएमसी सीरीज का ये जो पार्ट्स है जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो उसको प्लीज देखिए, तब आप इन चीजों को समझ पाओगे। अगेन मार्केट यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद आप देखोगे इस जगह पे, तो ये सारे ही क्या है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारे लिक्विडिटी है कि यहाँ पर ट्रेंड बने हुए हैं, ये ये ट्रेंड बने हुए हैं, मार्केट टैप कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ से जस्ट पहले ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेवल को रेस्पेक्ट किया, इसके नीचे स्वीप किया, एंड एक बार में मार्केट का टारगेट यहाँ पर, ओके। सो व्हाई दिस मूव हैपेंड, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्म किया, अगेन आपका चोक कहाँ पर हो गया, इस लेवल पर हो गया, ठीक है। चोक जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मार्केट फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट क्या किया, अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में जैसे ये गैप अप ओपन हुआ था, ये लेवल गैप अप ओपन हुआ था, तो गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पर हम एक बाइंग कैंडल ही इसे मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस लेवल पर मार्केट क्या किया है, एक ये बाइंग कैंडल है, तो इस लेवल पर मार्केट ने जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, जो इम्बैलेंस था, ठीक है, अगर हम बेसिक ट्रेडिंग समझते हैं तो इसको हम गैप बोलते हैं, बट प्रोफेशनल टर्म्स में यहाँ पर एक गैप जो होता है ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पर मॉर्निंग में एम पैटर्न का सेटअप देखे होंगे कि एम पैटर्न है ब्रेकआउट, वो सबके एसएल हंट हो गए,
ठीक है, व्हाई दिस मूव हैपेंड? बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी। कि मार्केट को अगर बड़े मूव कलेक्ट करना है तो लिक्विडिटी फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का। ठीक है, ब्रेको स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्या किया? अगेन मार्केट यहाँ से आपका चोक कंफर्म किया। ठीक है, ये आपका चोक कंफर्म हो गया, है ना? चोक कंफर्म होने के बाद मार्केट फिर से क्या किया? एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर से ये हाई एंड ये लो। ठीक है, बाकी ये सारे इंटरनल रेंज है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट क्या किया? एक आपका इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर, अगर आप मार्केट में ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपका पूरा ट्रेड लाइन के बाद अगेन रेंज लिक्विडिटी। क्यों मार्केट ऐसे फॉर्म करता है? ये मार्केट का क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि मार्केट को चाहिए यहाँ पर लिक्विडिटी बड़ा मूव करना है तो। ठीक है, अब देखिए, मार्केट ब्रेको स्ट्रक्चर दिया, हमारे लेवल तक पूरा एक्चुअल में टारगेट आया। टारगेट जैसे ही यहाँ पर आया था, नेक्स्ट डे क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गया। करेक्ट, तो हमारे टारगेट तक मार्केट आया, लेकिन क्या किया? टारगेट जैसे मार्केट दिया तो हमारा जो चोक है, ये यही सेम लेवल हमारा चोक आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा चोक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन मार्केट क्या किया? यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, सारे लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट किया था। यहाँ पर क्या किया फिर मार्केट ने? अगेन लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर से ये हाई बनाया, फिर लो, एंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? एक लिक्विडिटी फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हुआ, एंड इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मार्केट में ये पूरा लिक्विडिटी जोन है, एंड ये लिक्विडिटी जोन पर भी एक आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। एंड इंड्यूसमेंट से पहले जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो ये वाला होगा। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ये लेवल बना। बट मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल पे क्या हुआ था? आया इस तरीके से, है ना? एंड मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल पैटर्न वाले होंगे कि ये हाई से ये हाई बनाया, फिर यहाँ से ये ऐसे बनाया है इस तरीके से। ठीक है, ये ब्रेक करेगा, सबको ट्रैप किया यहाँ पर, और इस तरीके से लो ब्रेक कर दिया और इस लेवल तक आ गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है कि जो लिक्विडिटी होता है मार्केट में, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कोर कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी का। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चल रहे हो तो आप चीजों को समझ पाओगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, उसके व्यू पॉइंट्स देख रहे हो, तो आप चीजों को समझ पाओगे। ये सारे के सारे चीजें यहाँ पर, ये चीजें हंट की जाती है। अब देखिए, ये सारा जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये सारे ट्रेंड लाइन है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक मार्केट में स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पर ये लो बनाया, ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ। अब मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, हंट करने के बाद ही नेक्स्ट मूव देगा। ये देखिए, दिया मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो ये पावर होता है एसएमसी का, बिल्कुल बॉस तक टारगेट आया था। और जो आप निफ्टी में हमें देखते हो कि हम 100 पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड, बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट टैप करके, अगर मैं आपको दिखाऊं, टैप किया, स्वीप किया था कैंडल, ये वाला कैंडल, यहाँ पर हम एंट्री करते इस जगह पर, और अगर आप टारगेट यहाँ तक का भी अगर रखते तो 1:8 आ रहा है, एंड पॉइंट वाइज आपका निफ्टी में 100 पॉइंट इजीली आ रहा है। ठीक है, तो ये पावर होता है एसएमसी का, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजों को अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।